अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, हे भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते सिर्फ इतना आदेश था हज़रत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवास गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। वड़ा पाव थोड़ी ना मिलता है यहाँ पे। बिरयानी, चिकन खाओगे? कैसी बिरयानी? अच्छा है ना? और चावल दारू? मजदूर को या सड़क पे रहने वाले लोगों को, पशु पक्षी को देखते हो तो उन्हें पानी, खाना या जो भी चीज आप दे सकते हो, बात तो सही है। आप प्लीज प्रोवाइड करें। मुख में राम बगल में छुरी, इस कंसेप्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। आज मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों से बताना चाहता हूँ, और जो मैं ह्यूमैनिटी वाले काम करता हूँ तो ये सोच मुझे कहाँ से आई। हुसैन मंसूरी के मुख में राम कैसे, इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं। हुसैन मंसूरी वेलफेयर टाइप वीडियो बनाते हैं और समाज को एजुकेट करते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं उन लोगों की तरफ जिनकी कोई मदद नहीं करता, या फिर जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, विकलांग है या ऐसा ही है, या फिर उनको मदद की सख्त ज़रूरत है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराने का काम करते हैं हुसैन मंसूरी। क्या बात है। इनके काम से साफ पता चलता है कि इनके मुख में राम है। और भी अनेक समझते हैं इनके बारे में कि इनके मुख में राम कैसे है। मैं अगर सितारों से एक वीडियो में देखा जाता है कि ये दुर्गा जी की झांकी निकलती है, उसमें ये दुर्गा जी की झांकी में उपस्थित लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जिससे ये पता चलता है कि इनके मुख में राम है। एक वीडियो ऐसा है जिसमें ये कुत्ते की डेड बॉडी को उठाकर ऐसी जगह दफनाते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जंगल में जाकर दफनाते हैं, और एक समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हुए नजर आते हैं। बगल में छुरी कैसे, इस कंसेप्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक वीडियो में ऐसा देखते हैं इनके बारे में जिसमें साफ पता चलता है कि इनके मुख में राम नहीं है बल्कि बगल में छुरी है। इनका एक ऐसा वीडियो है जिसमें ये एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं और उसको एक फुटपाथ पे से उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, उसको होटल या रेस्टोरेंट लेके जाते हैं और वहाँ पर उसको खाने के लिए पूछते हैं, उनकी चॉइस पूछते हैं। जो चॉइस वो व्यक्ति बताता है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये खुद चॉइस करते हैं और उसके लिए चिकन बिरयानी मंगाते हैं। तुम बोलो, तुम जो तुम्हारे को जो पसंद है वो मंगाएंगे, मेरे पसंद से नहीं मंगाएंगे। वड़ा पाव थोड़ी ना मिलता है यहाँ पे। बिरयानी, चिकन खाओगे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कैसी बिरयानी? अब इसमें नोटिस करने वाला बिंदु ये है कि चिकन बिरयानी किसी पेड़ पे तो लगती है नहीं, या फिर किसी जमीन में उगती है नहीं। ये चिकन बिरयानी क्या होती है हम सब जानते हैं कि चिकन बिरयानी किसी जीव की हिंसा करके बनाई जाती है। तिल भर मछली खा के परमेश्वर कहते हैं, और लाख गऊ दे दान, दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के, एक तिल जितना, और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा तो भी नरक निदान है। तो इससे ये स्पष्ट होता है, इस प्रकार इनके मुख में राम नहीं है बल्कि बगल में छुरी है। बहुत से लोगों को और पशु पक्षी को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सड़क पे मजदूर को या सड़क पे रहने वाले लोगों को, पशु पक्षी को देखते हो तो उन्हें पानी, खाना या जो ये एक वीडियो में कहते हैं कि हमें पशु पक्षियों की तरफ हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वर्तमान में जो गर्मी थी उस गर्मी को देखते हुए हमें उसके दाना पानी का इंतज़ाम करना चाहिए, और हमें उनके प्रति अपनी एक जागरूकता दिखानी चाहिए, हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। इस प्रकार का दावा कर रहे थे एक वीडियो में। तो फिर क्या जो ये चिकन बिरयानी मंगवाते हैं तब क्या वह फिर इंसानियत इनको नज़र नहीं आती? यदि हुसैन मंसूरी अगर धर्म की दलील देने लग जाए या फिर कुरान शरीफ की दलील देने लग जाए
कि कुरान शरीफ में परमिशन है इस प्रकार के जानवरों को खाने की। जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कुरान शरीफ में ये तो नहीं लिखा कि दुर्गा झांकी के दौरान श्रद्धालुओं को कोल्ड ड्रिंक बांटा जाए, कुत्ते की डेड बॉडी को उठाकर सड़क से उठाकर उसको किसी अन्य जगह पर उसको दफनाया जाए। हालांकि कुत्ते के प्रति इस्लाम में तो ये लिखा है कि उसके प्रति सहानुभूति और उसको स्पर्श करना भी मना है, लेकिन वहाँ पर भी ये समाज के आकर्षण का केंद्र बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और कुत्ते की डेड बॉडी को दफनाते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉनवेज खाने की तो ये अपने धर्म की दलीलें देने लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते हैं। सिर्फ इतना आदेश था हज़रत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवास गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। एक मुल्ला मस्जिद में कुकर एक पुकार है बोका, इनमें कौन सरे कूदागा, हम क्या धोखा। अब तुम बकरीद बनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तुम बीमार रहा, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्यां म्यां कर रहा है, पर एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा में। परमात्मा कहते हैं जय या रूह तय भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार में करके दिखा, तो किसी एक से इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए। हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रूह आत्मा तेन भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुनबे न करो तुम, बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो। मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।